हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं, वहाँ के लोग जनसंख्या बढ़ाने से बहुत डरते हैं। इस देश में ऐसे कुएं हैं जहाँ लोग मानते हैं कि गॉड पानी पीने आते हैं। दोस्तों, ये देश तो है एक आइलैंड, मतलब चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग मछलियाँ नहीं खाते। इस छोटे से देश में कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। इस देश की खास बात है कि यहाँ हर एक दरवाजे पे कोई ना कोई जानवर मिल ही जाएगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा आपको बिल्लियां नजर आएंगे। इतना सब कुछ जानने के बाद आप भी उत्सुक हो रहे होंगे इस देश के बारे में और जानने के लिए। तो चलिए अब रहस्य से पर्दा हटाकर आपको बताते हैं कि हम जिस देश की बात करने वाले हैं उस देश का नाम है साइप्रस। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए आपका परिचय कराते हैं साइप्रस के साथ। साइप्रस एक आइलैंड है जो पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है जो विवादित है। साइप्रस की आधिकारिक भाषाएं ग्रीक और टर्किश हैं। 1960 में साइप्रस को ब्रिटेन से आजादी मिले थे, लेकिन आजादी से भी साइप्रस को राहत नहीं मिले और 1963 में साइप्रस में रहने वाले ग्रीक और तुर्कों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद वहां संयुक्त राष्ट्र की सेना तैनात कर दी गई, जिसका काम वहां शांति स्थापित करना था। 58 साल बाद भी ये सेना वहां तैनात है और गश्त करते हैं। 1974 में तुर्की के हमले के बाद साइप्रस दो हिस्सों में बंट गया। उत्तरी भाग को साइप्रस का टर्किश रिपब्लिक कहा जाता है, जिसमें टर्किश भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग को स्वतंत्र साइप्रस रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, जहां ग्रीक भाषा बोली जाती है। साइप्रस को 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल किया गया, तब से इसकी करेंसी यूरो है। इसके बाद वो कई वर्षों तक रूस पर निर्भर था, इसलिए 2013 के आसपास इसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। दोस्तों, हमारे देश की मेट्रो सिटीज की बड़ी कॉलोनीज में जितने लोग रहते हैं उतने लोग इस पूरे देश में रहते हैं। साइप्रस की जनसंख्या केवल 12 लाख है। दरअसल इस देश के लोगों का मानना है कि जितनी कम आबादी उतना सुखी देश। ये लाइन आपको साइप्रस देश की अलग अलग दीवारों पे भी लिखी हुई मिल जाएगी। इस देश की जनसंख्या इतनी कम है, फिर भी लोग यहाँ बच्चा पैदा करने से डरते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है। क्या यहाँ के लोग बच्चों का बोझ नहीं उठाना चाहते, या फिर कोई और कारण है? दोस्तों, साइप्रस यूरोपीय संघ के उन 4 देशों में से एक है जहां लोग सड़क की बाईं ओर ड्राइव करते हैं। बाकी के 3 देश यूके, आयरलैंड और माल्टा हैं। लेकिन जो बात अब आपको पता चलेगी वो बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप साइप्रस घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल साइप्रस में टैक्सी ड्राइवर चेंज वापस नहीं देते, वो चेंज को टिप के रूप में रख लेते हैं। मतलब आपने जो कुछ भी दे दिया उसमें से कुछ वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप कम पैसे दें। कम पैसे आपको देने नहीं है, ज्यादा पैसे देने पे वापस मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि अपने पास चेंज रखें। दोस्तों, अगर आप साइप्रस को यूरोप के नक्शे पर देखेंगे तो सिगार जैसी आकृति दिखते हैं। आप भी देख लीजिए, बिल्कुल सिगार की तरह ही लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग हमेशा सिगार ही पीते रहते हैं। हकीकत यह है कि साइप्रस की लगभग 20 से 30% आबादी धूम्रपान करती है। हालांकि यहाँ धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी लोग खुलेआम धूम्रपान करते हैं। मतलब ये कि सिर्फ भारत में ही लोग नियमों को पैरों के नीचे नहीं रखते, बल्कि साइप्रस में भी ऐसा होता है। दोस्तों, साइप्रस में एक ऐसा पेड़ है जो मन की मुराद पूरी करने के लिए जाना जाता है। पापाहोस में क्रिश्चियन कैटाकॉम्स की एंट्री गेट पर स्थित ये पेड़ रुमाल और रिबन से सजा हुआ है। मान्यता है कि इस पेड़ पर रुमाल या रिबन बांधने से जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता है वो गर्भवती हो जाती हैं। यदि अपने प्रियजनों से संबंधित कोई वस्तु इस पेड़ पर पूरे विश्वास के साथ बांधी जाए तो वो प्रियजन लौट आता है। दोस्तों, है ना ये बहुत खास। दोस्तों, इस देश के लोग बेशक मछली न खाते हों, लेकिन यहाँ के लोग मछली को बेचकर पैसा कमाना खूब जानते हैं। साइप्रस देश के लोग यूरोप के बाकी देशों में बड़े लेवल पर मछलियां एक्सपोर्ट करते हैं। साइप्रस के 10 बड़े चर्चों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है। कहा जाता है कि पुराने जमाने के अधिकतर आर्किटेक्ट इसी देश के रहने वाले थे। तभी तो दोस्तों, इस छोटे से देश में इतनी खूबसूरत इमारतें हैं जिन्हें देखने के बाद आप इनकी तारीफ किए बगैर रह ही नहीं पाएंगे। साइप्रस देश छोटा जरूर है, लेकिन इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इस देश में पानी के कई ऐसे कुएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान खुद यहाँ पानी पीने के लिए आते थे। दोस्तों, इसे किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों का यही मानना है। दोस्तों, साइप्रस में साइप्रियट ऑर्थोडॉक्स चर्च नाम का एक बड़ा सा चर्च है। इस चर्च की साइप्रस की सोसाइटी और पॉलिटिक्स पे जबरदस्त पकड़ है। अब इसे सीधे शब्दों में कहें तो साइप्रस में सत्ता का केंद्र ये चर्च ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स ही डिसाइड नहीं किया जाते, बल्कि यहाँ की करेंसी पे भी इस चर्च का बहुत कंट्रोल है। दरअसल चर्च में ही बैंक है जहां से साइप्रस के 70 से 80% पैसों का लेन देन होता है ना काफी इंटरेस्टिंग बात। दोस्तों, वीडियो में पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि साइप्रस के लोग समुद्र किनारे रहते हैं, लेकिन इनको मछली खाना पसंद नहीं है। अब सवाल है कि यहाँ के लोग खाते क्या हैं। चलिए आपको इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में पिग मीट यानी सुअर का मांस और ब्रेड बहुत फेमस है। वैसे यहाँ का ब्रेड हमारे यहाँ के ब्रेड से थोड़ा अलग होता है।
साइप्रस के लोग ब्रेड में भी मीट मिला देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको भारत के लोग भी खूब मिलेंगे। भारतीय मूल के लोग इस देश में कई तरह के बिजनेस करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ हर चौथा रेस्टोरेंट चलाने वाला भी भारत का ही मिलेगा। साइप्रस के लोग बहुत मेहनती होते हैं और यही कारण है कि इतना छोटा सा देश होने के बाद भी यहाँ से कई चीजें बाकी के देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। मछलियों के साथ साथ यहाँ के लोग फल और सब्जियों के भी बड़े एक्सपोर्टर हैं। साइप्रस के दक्षिणी तट पर स्थित आया नापा एक बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध रिजॉर्ट है। ये दुनिया भर के पर्यटकों को समुद्र तटों के शानदार नजारों का लुत्फ उठाने का मौका देता है। इस देश में आपको बहुत सारे ऐसे कैफेज मिल जाएंगे जहाँ सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं। यहाँ के लोग कैफेज के अंदर बिल्कुल बिंदास होकर मस्ती करते हैं। न बैठने की रोक टोक होती है और नहीं कुछ बोलने की। मतलब फीमेल्स से अलग मेल्स को एकदम फ्री टाइम मिलता है। अब आप ही सोचिए, ऑफिस से लेकर घर तक हर जगह अलग अलग कारणों की वजह से परेशान होना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई महिला नहीं होती और आप पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के कैफे वाले इस कॉन्सेप्ट को मेन टाइम कहा जाता है। दोस्तों साइप्रस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इंग्लिश रॉयल वेडिंग अपने देश के बाहर होस्ट किया गया था। ये शादी 1191 में किंग रिचर्ड और क्वीन जोआना के बीच हुई थी। कहते हैं कि उस जमाने में जब इन दोनों की शादी हुई थी तो पूरे साइप्रस को सजा दिया गया था। अब रॉयल फैमिली की शादी है तो इतना खर्चा तो बनता ही था। दोस्तों एक रहस्य जो आज तक किसी को नहीं पता चल पाया वो ये है कि साइप्रस को आजादी 16 अगस्त के दिन मिली, लेकिन ये देश स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर को मनाता है। ऐसा क्यों है? अगर आपको पता चले तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों साइप्रस में पशुपालन की एक पुरानी परंपरा है। यहाँ लगभग हर घर के आगे कोई ना कोई जानवर मिल ही जाएगा। इस देश में गाय, घोड़े और बिल्लियों को भी खूब पाला जाता है। दोस्तों एक बार की बात है, इस देश का एक आइलैंड खतरनाक जहरीले सांपों के लिए जाना जाता था। इसके लिए वहां जहाज भर के बिल्लियां भेजी गईं। इनका मानना था कि बिल्लियां सांपों को मार देते हैं। कहा जाता है कि उस समय 3000 बिल्लियों को एक साथ आइलैंड में भेज दिया गया था। सांप तो यहाँ से विदा हो गए, लेकिन आज यहाँ पर इंसान कम और बिल्लियां ज्यादा रहती हैं। हालांकि ये इकलौती जगह नहीं है जहाँ ऐसा होता है। ऐसा जापान के एक आइलैंड में भी देखने को मिलता है जहाँ बिल्लियां इंसानों से 3 गुना ज्यादा संख्या में है। दोस्तों साइप्रस के लोग बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं। यहाँ के लोगों की औसत आयु 80 साल है। मतलब अधिकतर लोग अपनी उम्र पूरी करते हैं। इसके लिए यहाँ के हेल्थ सिस्टम की भी तारीफ करनी चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल्स बिल्कुल फ्री हैं। सरकार लोगों की सैलरी में से कुछ पैसा काटती है, लेकिन इसके बदले फ्री मेडिकल सेवा देते हैं। इसलिए ये देश काफी खुशहाल है। साइप्रस के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में 100 लोगों को खुशी नहीं दे पाए तो आपकी जिंदगी किसी काम की नहीं। ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए। अब किसी को दुखी करने से तो बदुआएं ही मिलती हैं। शायद यही कारण है कि साइप्रस के लोग सबसे ज्यादा ईमानदार माने जाते हैं। दोस्तों भले ही साइप्रस के लोग मछलियों को खाना पसंद न करते हों, लेकिन यहाँ के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। माना जाता है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार साइप्रस के लोग फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बाहर खाना खाने के लिए जरूर जाते हैं। यहाँ के लोग फ्राइडे और सैटरडे को रात में खाना खाने तो जरूर निकलते ही हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ सैटरडे संडे। वैसे अगर आप वाइन पीने के शौकीन हैं तो कॉमेंडेरिया का नाम तो सुना ही होगा। ये एक बहुत ही फेमस वाइन ब्रांड है। आपको बता दें कि ये ब्रांड साइप्रस का ही है और दुनिया की सबसे पुरानी वाइन इसी देश से दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 5000 साल पुरानी वाइन है। दोस्तों साइप्रस की जनसंख्या मात्र 12 लाख है, लेकिन ये पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ हर साल 55 से 60 लाख लोग दूसरे देशों से घूमने के लिए आते हैं। इसीलिए टूरिज्म यहाँ इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। यहाँ के जो लोग गाइड्स का काम करते हैं वो बहुत पैसे कमाते हैं। एक तो उन्हें उनकी कंपनी की तरफ से पैसे मिलते हैं, ऊपर से यहाँ गवर्नमेंट भी उन्हें अलग से बोनस देते हैं। दोस्तों साइप्रस को भी ग्रीस की ही तरह सनशाइन कंट्री कहा जाता है। इसका कारण है कि यहाँ साल में 40 से 44 दिन ही बारिश होते हैं। बाकी दिनों पे यहाँ अच्छी खासी धूप निकलती है। दोस्तों ठंड के दिनों में आपने भी धूप में पढ़ाई की होगी। लगता है साइप्रस के लोग भी धूप में बहुत पढ़ते हैं, तभी तो साइप्रस का एक भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है। यहाँ के लोग अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। तो दोस्तों ये था साइप्रस। नेचर की ब्यूटी के साथ साथ यहाँ के लोगों की एकदम राइट ड्यूटी ने साइप्रस की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। कभी मौका मिले तो आप भी इस देश की यात्रा जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको साइप्रस की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो साइप्रस, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों याद रखें, आपकी फेस रिवील की रिक्वेस्ट पूरी होगी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।